कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आपने सुना होगा कि राजशाही खत्म होती है और लोकतंत्र आता है, लेकिन नेपाल में कहानी उल्टी चल रही है। लोकतंत्र डगमगा रहा है और राजा की वापसी की चर्चा हर गली चौराहे पर हो रही है। नेपाल की जनता क्यों सड़कों पर उतर आई है? आखिर क्यों 19 साल बाद नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी? नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। नेपाल में एक नारा गूंज रहा है, महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। 19 सालों से लोकतंत्र के नाम पर जो सत्ता चल रही थी, अब वो खतरे में है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? दरअसल नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पहली बार काठमांडू पहुंचे और एयरपोर्ट पर जो हुआ उसने पूरी सरकार को हिला कर रख दिया। लाखों लोग राजा के स्वागत में उमड़ पड़े और ये भीड़ किसी भी प्रधानमंत्री की रैली से कहीं ज्यादा बड़ी थी। नेपाल में नेताओं की इतनी रैलियां हुई, लेकिन इतनी भारी भीड़ कभी नहीं देखी गई। ये दिखाता है कि जनता अब बदलाव चाहती है और वह बदलाव शायद लोकतंत्र नहीं बल्कि राजशाही हो सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस हालात से इतने घबराए हुए हैं कि उन्होंने राजा को चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली है। सोचिए, एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री जो चुनाव जीतकर आया है, वो खुद अपने ही सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। इसका मतलब साफ है कि नेपाल की जनता का मूड बदल चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर राजा वापस आते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं? पहला तरीका तो दोस्तों ये है कि वो चुनाव लड़कर सत्ता में आए और प्रधानमंत्री बन जाए, और दूसरा जो तरीका है कि जनता उन्हें सीधे राजा के रूप में सत्ता सौंप दे। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लोकतंत्र फेल हो और राजा की वापसी हो जाए। अब इस बदलाव से सबसे ज्यादा डर में कौन है? नेपाल के कम्युनिस्ट। ये वही पार्टी है जो चीन के इशारों पर चलती है और पिछले 19 सालों में नेपाल को अपनी मुट्ठी में दबाए हुए। लेकिन अब जनता इनसे इतनी नाराज है कि जिनकी सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो सवाल ये है कि नेपाल में क्या सच में राजशाही लौटेगी? क्या जनता की ये सिर्फ आवाज है या केवल गुस्से की एक लहर, या फिर सच में नेपाल में लोकतंत्र खत्म होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बनता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब दोस्तों दूसरे अपडेट की बात करते हैं। आपने सुन लिया होगा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों ने एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। पाकिस्तान में जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश था कि बलूच विद्रोहियों ने 48 घंटे में पाकिस्तान की सेना को एक ऐसा झटका दिया जिससे पूरा मुल्क हिल गया। 214 से ज्यादा सैनिक के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और सबसे मजेदार बात, पाकिस्तान इस हार की जिम्मेदारी भारत पर डालने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपने घर में सांप पाल के रखे हुए हैं और जब वो इन्हें डसता है तो ये पड़ोसियों को डंडा लेकर मारने जाते हैं। लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया है जो पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। आखिर सच क्या है? बलूच विद्रोहियों ने इतना बड़ा हमला कैसे किया और पाकिस्तान को भारत से क्या जवाब मिला? आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कांड के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं झुका तो विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान की सेना, जिसे दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी कहा जाता है, वो एक छोटे से विद्रोही संगठन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। और जैसे ये खबर दुनिया भर में फैली, पाकिस्तान को अपनी इज्जत बचाने का कोई तरीका नहीं मिला तो क्या किया? सीधा आरोप भारत पर लगा दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। लेकिन अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है। भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान को अपनी औकात याद आ गई। भारत के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा, पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का असली गढ़ कहाँ है। यानी भारत ने पाकिस्तान को यह साफ दिखा दिया है कि उसका झूठ अब दुनिया के सामने ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। और अब यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की जमीन से ही ऑपरेट होते हैं। चाहे वो तालिबान हो, लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, सबका ठिकाना पाकिस्तानी है। अब जो खुद के घर में लगी आग, तो पाकिस्तान को एक बहाना चाहिए था और उसने हमेशा की तरह भारत पर घसीट दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बलूच विद्रोही पाकिस्तान को हिला सकते हैं और क्या पाकिस्तान के टुकड़े करके रख देंगे? और दोस्तों अगर बलूच विद्रोही ये सब करते हैं तो भारत को तो बेशक फायदा होना ही है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा कि क्या भारत को बलूचिस्तान में इंटरवेन कर देना चाहिए। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो। और दोस्तों अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जिसमें अमेरिका ने भी पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी है बहुत ही बुरी तरीके से। पाकिस्तान की बेइज्जती होना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के एक बड़े राजदूत को घसीटकर बाहर फेंक दिया। यानी पाकिस्तान के लोग तो छोड़िए, अब उनके राजनीतिक तक को अमेरिका में घुसने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान को इतना बेइज्जत क्यों कर रहा है?
क्या अमेरिका को भी अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। अब कहानी को समझिए। अमेरिका ने तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत अहसान बगान को एयरपोर्ट पर रोक लिया और सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि डिपोर्ट कर दिया, यानी धक्के मारकर पाकिस्तान वापस भेज दिया। यही नहीं, उन्हें लॉस एंजलिस में एंट्री तक नहीं दी गई। अब आप खुद ही सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। असल में पाकिस्तान अमेरिका की नजरों में आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही पाकिस्तान को शक की नजर से देखा जाने लगा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन को लेकर बहुत ही सख्त हो चुका है और इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होने वाला है। अब सोचिए, जब पाकिस्तान के आम नागरिकों को अमेरिका में घुसने नहीं दिया जा रहा था, तब उनके एक बड़े राजदूत के साथ भी यही हो गया। अब तो राजदूत के पास अमेरिकी वीजा और ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं थे और बस अमेरिका ने धक्का मारकर वापस उसे पाकिस्तान भेज दिया, यानी पाकिस्तान की इज्जत का कबाड़ा हो गया है। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है, जल्दी अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरी तरीके से ट्रेवल बैन लगाने की तैयारी में है। मतलब साफ है, अगर पाकिस्तान को कोई भी देश सीरियसली नहीं ले रहा है। अब से सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाने वाला है? क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ने वाला है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। दूसरी खबर में हम भारत और रूस की दोस्ती के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है, लेकिन अमेरिका को ये दोस्ती खटकती है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूर हो जाए और उसकी गोद में बैठ जाए, लेकिन रूस ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। ऐसा जवाब जिसे सुनकर अमेरिका भी अब भौंकला गया है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जब रूस के राजदूत डेनिल एल्पो से पूछा गया कि भारत अमेरिका के करीब जा रहा है तो क्या रूस को चिंता हो रही है, तो उनका जवाब इतना दमदार था कि अमेरिका को भी मिर्ची लग गई। रूसी राजदूत ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ व्यापार या हथियारों का नहीं है, बल्कि ये एक गहरी दोस्ती पर आधारित है। यानी अमेरिका जो भी कोशिश कर ले, भारत रूस की दोस्ती कमजोर नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं अमेरिका के उस बयान जो भारत और रूस की दोस्ती पर दिया गया। अमेरिका के वाणिज्य सचिव ने खुलकर कहा कि भारत को अब रूस पर निर्भर रहना छोड़ देना चाहिए। मतलब साफ है कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से सारे संबंध तोड़कर सिर्फ अमेरिका पर निर्भर हो जाए, लेकिन भारत ऐसा क्यों करे? भारत अपने हितों का सबसे पहले रखता है। यही वजह है कि अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी भारत ने रूस से हथियार खरीदना बंद नहीं किया है, क्योंकि भारत को पता है रूस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका पर कभी नहीं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका भारत के दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्या भारत अमेरिका के आगे झुकेगा, या फिर रूस के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखेगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे वाक्यों को लेकर। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।